इसके अगले वीडियो में आपको माइंड तक बात कर चुका था, स्ट्रेस जनरेट होती है उसको कैसे रिलीव किया जाए। तो ये माइंड का वेर एंड टेयर है, स्ट्रेस जो है अपना माइंड का वेर एंड टेयर है। तो वो तो होने वाला है, वी कांट अवॉइड इट। हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा, माइंड के ऊपर इफेक्ट करेगा जब स्ट्रेस आएगी। तो उसी समय पे आपको यू हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर थिंकिंग, मतलब सोचना है आपको उसके बारे में, एंड क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसको इवेल्यूट करना है। एक्चुअली कुछ मोटिवेशनल प्रॉब्लम है, उसको डिफ़िकल्ट होती है कभी कभी सिचुएशन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सम चैलेंजेस। उसके साथ साथ जो प्रेशर्स जनरेट होता है या क्राइसिस जनरेट होता है उसको भी हमें कोप अप करना है। और कभी कभी हमारे साथ वी फील गिल्टी, कभी कुछ काम कर बैठे होते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, तो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन द मिस्टेक्स। मतलब जो हो चुका वो हो चुका, उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट क्यों करने का अपने दिमाग में, मतलब वो स्लीप, सफिशेंट स्लीप लेना। कई लोगों को टेंशन या स्ट्रेस होने से नींद नहीं आती है, तो हमें नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। और हमें कभी सिकनेस आती है या कोल्ड कफ या ऐसी चीज़ आती है तो उससे दूर रहना है। ये सिम्टम्स स्ट्रेस के साथ ज़रूर आ जाती है। नेगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से कई लोग कॉफ़ीन लेते हैं, निकोटीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह से हमें नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव टू बी इन कंफर्टेबल सिचुएशन। और कभी कभी हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, कभी लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के बात करनी चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट करके लोगों के साथ फ्रेंडशिप करके बात करनी चाहिए। मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए आपको। आपके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। आपका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होती है, यू हैव टू चेंज द एनवायरनमेंट। मतलब वो एनवायरनमेंट के अंदर में लाइटिंग सिस्टम सही नहीं है, एरिया सही नहीं है, स्पेस सही नहीं है, आपको टाइडीनेस वगैरह लगता है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको यू हैव टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ निकोटीन, अल्कोहलिक थिंग एंड ऑल दिस। और हमेशा अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक्चुअली टू रिड्यूस द स्ट्रेस, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि लोगों से बहुत सारी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड वी आर नॉट गेटिंग, मतलब हम किसी से बहुत कुछ आशा रखते हैं और आशा रखने से वो चीज़ हमें मिलती नहीं है कभी कभी, तो उससे हमें स्ट्रेस जनरेट होता है कि हमने ये दोस्त से बात किया था मगर उसने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया, उसने हमें कुछ हेल्प करनी थी उसने हेल्प, या हमने ये पूछा था मगर उसका अभी तक जवाब नहीं आया। तो ये जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो एक स्ट्रेस जनरेट करती है। कभी कभी हम लोग ओवर ईटिंग कर देते हैं, ओवर रिएक्टिंग भी कर देते हैं। कोई बात चल रही है तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ बोल देते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए था बीच में मगर हमने बोल दिया, तो वो भी एक स्ट्रेस जनरेट करती है। उसके बाद हमारा जो बॉडी है उसमें काफ़ी चीज़ें जो क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाती है, तो उसको हमें ध्यान देना है। एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में आ रहे हैं हमें उसको दूर करना है, तभी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग, रस्सी का प्राणायाम मैंने पहले भी बताया था कि जितना ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस वगैरह जनरेट होती है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको नॉर्मल करना है। वो कभी कभी ज़्यादा सांस लेना शुरू करता है, ब्रीथलेसनेस होने से कभी कभी हमें स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, हम भागने लगते हैं, हम हाँफने लगते हैं, तो ये सब चीज़ों से भी स्ट्रेस जनरेट होती है। तो आपको रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बहुत सारी है, कोई काउंसलर के पास जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे, तो उसको आपको फॉलो करना है। उससे आपके मसल्स को लूज़ हो जाएंगे, आपका बॉडी लूज़ हो जाएगा। जैसे कि एक आसन होता है शवासन, आप जाके आराम से लेट जाइए, पूरी बॉडी को शिथिल कर दीजिए, पूरा बॉडी के अंदर में कोई प्रेशर मत रखिए, कोई तनाव मत रखिए। तो वो भी आपको, या तो फिर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के अंदर में आपका ध्यान जो होता है वो एक परम कृपालु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है और आप कोई सोच में नहीं होते, आपका दिमाग में से एक 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 करके आपने सारे थॉट्स निकाल दिए होते हैं, तो उसी में भी आपका फ़ायदा है। आपका जो बॉडी है उसका फिटनेस इम्पॉर्टेंट है। जब स्ट्रेस आती है तो बॉडी में तनाव जो आता है, तनाव, तो उससे हमारा बॉडी ख़राब होता है, तो उसको इम्प्रूव करना है। और बैलेंस फूड खाना है, फास्ट फूड वगैरह हमें नहीं खाना है। हमारे वेट जो है, बॉडी का वेट वो बढ़ने नहीं देना है, हमारा बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन करके रखना है। हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा टाइम, हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, इवनिंग डिनर के टाइम पे डिनर ले लेंगे। मतलब वी हैव टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, तभी हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड टू मेंटेन इमोशनल रिजल्ट्स जो बोलते हैं ना, हमारा स्ट्रेस जो है वो इमोशन से, संवेदना से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है,
म्यूचुअल सपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है, मित्रों के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में होता है। तो ये हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद थोड़ा सा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हमें रियलिस्टिक और मीनिंगफुल गोल अचीव करना है तो उसके लिए टारगेट बनाना पड़ेगा। हम फ्रस्ट्रेशन जो आता है हमारे जीवन में, जो फेलियर आता है उसको एक्सेप्ट करना है, मगर उससे भी आगे बढ़ना है। हम फेलियर आने से बंद नहीं हो जाएंगे। कभी फ्रस्ट्रेट हो गए तो उसको दोबारा खड़े होंगे, दोबारा बात करेंगे, मतलब एंड वी हैव टू नो योर सेल्फ, वी हैव टू बिकम जेंटल आवर सेल्फ एंड आवर फ्रेंड्स के साथ भी हमें अच्छी तरह से पेश आना है और बातचीत करना है। मतलब ये जो स्ट्रेस है वो एलिमिनेट करने के लिए मेन आपका रीज़न जो काम करने वाला है वो एनवायरनमेंट है। वो कौन सा एनवायरनमेंट है? एक तो पुअरली ऑर्गेनाइज लिविंग स्पेस होता है आपका, मतलब आपकी जगह सही नहीं है, बैठने का एरिया सही नहीं है, आपके साथ रिसोर्सेज जो चाहिए वो सही नहीं है, आपके पास जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए वो नहीं होता है, बैड लाइटिंग होता है, कभी कभी लाइट का कनेक्शन सही नहीं होता है, आपको थकान बहुत लगती है, आपकी आंखों को स्ट्रेन होता है, कभी कभी आंखें चौड़ी होने लगती है। ये सब चीज़ों में भी आपको एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। आप कभी कभी ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते हो, या कभी विंडो ओपन नहीं करते हो, या आपका रूम टाइडी है, ऐसा चीज़ है, तो ये उससे भी आपको बाहर आना है जब स्ट्रेस जनरेट होती है। मेन जो मैंने बताया कि मेडिटेशन को फोकस करिए आप, अटेंशन ब्रीदिंग में रखिए आप, और कभी कभी अच्छा म्यूज़िक सुनिए, आपको जो पसंद आता है वो म्यूज़िक सुनिए, साउंड सिस्टम आपके पास रखिए, म्यूज़िक सुनिए। और रिलैक्स करने के लिए आप प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड लाने के लिए आपका जगह में भी पीस, माइंड में भी पीस लाने की कोशिश करिए। और एन्जॉय द लोकेशन वेयर यू आर, मतलब जहाँ पे आप है उस एरिया का आनंद लीजिए, उसी से आपका प्लस पॉइंट बनेगा। मतलब कुछ लोगों से बात करिए, हंस के बात करिए, लोगों को लसाइए, थोड़ा सा लोगों में चार्म लाने की कोशिश करिए। मतलब कभी कभी आदमी बहुत दुखी हो जाता है तो रोना पड़ता है, तो रो लीजिए। कभी हमारे पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम आया, कभी हमारे कोई रिलेशन वाले का अनफॉर्चुनेट कुछ इवेंट हो जाती है, डेथ वगैरह, तो रोने का मन होता है, रो लीजिए आप। रोने के बाद आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ऐसी इवेंट्स होती है, आपको एक्सप्रेस करना है। अभी कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो दबा के मत रखिए, आप आउटबर्स्ट कर दीजिए, गुस्सा जो भी है उसको निकाल दीजिए। गुस्से से हम बात करना है, बात कर लेंगे जो भी है। तो ये जो रियलिटी है लाइफ की वो हमें फेस करनी है। हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखने का है, अपना डायरी बनाना है, 10 to 15 मिनट्स पढ़ना है, कुछ लिखना है, मतलब अपने लोगों से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, उनसे सबसे बात करना है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा सारा स्ट्रेस रिमूवल की प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको कि यू हैव टू हैव गुड हॉबी। अच्छी हॉबी है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, म्यूज़िक सुनना है, कभी अच्छे आर्टिकल्स को लोगों को बताना है, अपने मित्रों के साथ जुड़ जाके बात करना है। मतलब क्रिएटिव नीड्स, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टाइप का काम करते रहना है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन का काम करते रहना है आपको। यू हैव टू वॉलंटियर टू डू सम जॉब, मतलब वो आपका स्ट्रेस रिलीव करेगा। आप जहाँ पे है वहाँ एक काम करना शुरू करिए। जैसे आप कोई मित्रों के साथ ग्रुप में बैठे हुए, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, कुछ सर्व करने की ज़रूरत पड़ता है, आप खड़े हो जाइए, लोगों को पहले सर्व करिए, फिर आप खाइए। ऐसा एक एक करके जो रिलीव करने का स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारा है। मतलब आपका थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए रखिए, आप अपने लिए मेडिटेशन करिए, अपने लिए योगा करिए, आप अपने में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, और ये हमेशा आपको अच्छा समय निकालने के लिए बहुत काम करेगा। मतलब नीचे ज़मीन पे बैठिए और आपको ब्रीदिंग को फोकस करिए, और जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आप करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। और वॉकिंग करिए, आप हमेशा वॉक करिए। बॉडी में वॉक करने से भी बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं, और उसमें एक ग्रेट आनंद मिलता है, जिसको बोलते हैं कि हमें बहुत सारा मज़ा आता है। और एवरीडे एक्टिविटीज़ करने से आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है। रूटीन वर्क करिए आप, डोंट बी आइडल, डोंट बी लेज़ी। कभी भी आप आलसू बन के मत बैठिए, कभी आप बिल्कुल निक्के में आदमी बन के मत बैठिए, काम करते रहिए। और उसके साथ साथ मसल्स को स्ट्रेस करने की एक्सरसाइज करिए, बॉडी को स्ट्रेस करिए, मसल्स को स्ट्रेस करिए आप। एक्चुअली 80% ऑफ द मॉडर्न डिसीज़ जो है उनका ओरिजिन है वो स्ट्रेसिस है। हमारे ह्यूमन बॉडी में 80% ऑफ द डिसीज़ जो है वो स्ट्रेस से जनरेट होता है।
तो उसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है और चेंज ऑफ बिहेवियर करना है, अपना एटीट्यूड वगैरह क्या है वो चेंज करना है। एसर्टिवनेस हमारे में होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक वलन लेना है और पॉजिटिव वे में बात करना है और हमेशा लोगों के साथ एसर्टिव रहना है और लोग एसर्टिव पीपल के साथ मिलना जुलना है, जो लोग हमारे जैसे हैं उनके साथ मिलना जुलना है और हमारी एक स्किल है उसको जनरेट करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आज बहुत भागते जा रहा है, बहुत भागते जा रहा है। टाइम को हम रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कि हम कितने दिनों से यहाँ कोरोना इफेक्ट में बैठा हुआ है, तो सबको मालूम है कि काफ़ी मीडिया में आया हुआ है कि सुबह से लेकर रात सोने के टाइम तक आपको क्या करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट बना दीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, टू डू का एक लिस्ट बना दीजिए। तो मुझे लगता है कि उससे आपका स्ट्रेस दूर भागेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स में जो तीन मेन वो है चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज योर बिहेवियर एंड चेंज योर लाइफस्टाइल। मतलब आपको स्ट्रेस बिना रहना है तो चेंज ऑफ थिंकिंग करिए। आपका विचारधारा, आपकी विचारधारा हो है जो अलग टाइप की है, नेगेटिव हो वगैरह, तो उसको चेंज करिए। आपका बिहेवियर है जो पॉजिटिव वे में है, जो लोगों को मदद करने वाला है, वो बिहेवियर उसके हिसाब से बनाइए। और आपकी जो लाइफस्टाइल है, आराम से उठने वाली लाइफस्टाइल है, अर्ली उठिए। आप लेज़ी ज़्यादा रहते हैं तो वो चेंज कर दीजिए। आप एक्टिव नहीं रहते तो आप एक्टिव हो जाइए। मतलब लोगों के साथ जुड़ने की, बात करने की जो है प्रक्रिया वो करिए। तो मुझे लगता है कि हम इस सब चीज़ों से स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं ना। आप हाँ बोलेंगे तो मैं धन्यवाद बोलूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू।